हेलो। कैसे हैं आप सभी। आपको मैं नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसमें मेरा जो मेन मोटिव होगा, आपको जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स के बारे में अभी मैं बताऊंगा। उसके अंदर क्या क्या नंबर होते हैं मैं वो आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं बेसिकली इस वीडियो में आपको मैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग का मतलब और उसमें क्या कंसेप्ट होता है, मतलब उसमें इरेशनल नंबर कौन सा होता है, रैशनल नंबर कौन सा होता है, वो ही सिखाऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया है जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया था कि वो कैसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे नहीं लिखता। मैंने ये सिखाई थी, जैसे 0.3 को मैंने कैसे लिखा था, 0.53 को मैंने कैसे लिखा था, हमें बार लगा हुआ है। मैंने कंसेप्ट के साथ इसको सब कुछ प्रूफ करके दिखाया था, ठीक है। अब आगे देखना जो मेरे को आज सिखाना है, एक बार देखना। मैं बेसिकली कुछ सिखाने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। एक बार देखो, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये मैंने जीरो लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 और ये क्या है -4, ठीक है। अब मेरे को एक बात सिंपल सी देख के ये बताओ सारे, जब भी हम नंबर लाइन को ऐसे देखते हैं, कहीं पे भी देखो, बुक में देखो या आप खुद बना के देखो, तो हमें जो ये दिखते हैं, ये जो नंबर हमें दिखते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर कौन से होते हैं बताओ एक बार। जो भी नंबर हमें दिखते हैं नंबर लाइन के ऊपर, इन नंबर को क्या बोलते हैं। आप कहोगे कि सर इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। इन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ यही नंबर होते हैं क्या? क्या इनके बीच में कोई नंबर नहीं होते? 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, या -2 और -3 के बीच में? कोई साइंटिस्ट बच्चा था, उसने कहा कि देखते हैं कि इसके बीच में कोई नंबर है नहीं है, ठीक है। अभी देख लेते हैं। उसने क्या कहा, अपना मैग्नीफाई ग्लास लिया और यहाँ पे रख लिया मैग्नीफाई ग्लास। और जब मैग्नीफाई ग्लास से देखा उसने, यहाँ पे भी उसको नंबर दिखे और उस नंबर को उसने यहाँ पे शो किया, 0 और 1। तो क्या नंबर आया यहाँ पे? उसने देखा 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 है। फिर आगे चलते रहे, यहाँ पे 0.9 है और फिर 1 हो गया, ठीक है। अब उस बच्चे की तो क्यूरियोसिटी फिर खत्म नहीं हुई। वो बोला कि अगर यहाँ पे नंबर थे इसके बीच में, तो क्या पता यहाँ पे भी नंबर हो। उसने फिर मैग्नीफाई ग्लास यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और फिर क्या पता चला उसको? पता चला कि यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर हैं, 0 और 0.1 के बीच में भी। अगर मैं इसको 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.01, 0.02, ऐसे करके बहुत सारे नंबर थे, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पे फिर मैग्नीफाई ग्लास रखोगे, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। मतलब 0 से 1 के बीच में, मतलब इनफाइनाइट नंबर है। क्या है? इनफाइनाइट नंबर। अब 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। क्यों? इन्हीं से तो डेसिमल स्टार्ट हो गए। ये डेसिमल नहीं है, 0.1, 0.001, ठीक है। तो मतलब ये सारे कौन से थे? इंटीजर। और उनके बाद जो बीच में जो नंबर सारे, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक बार के लिए इतना सीख लो, मैं सिखा दूंगा, पर मेरे को आज जो सिखाना है पहले उसको सीख लेना एक बार। मैंने अभी क्या सिखाया? एक तो इंटीजर के बारे में बताया, और इसके अंदर जो नंबर थे उसके बारे में मैंने क्या कहा? वे होते हैं डेसिमल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल नंबर। ये जितने भी नंबर हैं वे सारे क्या हैं? रियल नंबर ही तो हैं, ठीक है। अब पहला कैटेगरी क्या थी मेरी? इंटीजर, जो आपको नंबर लाइन पे देखते ही दिख जाते हैं, उसे बोलते हैं इंटीजर। और दूसरी कैटेगरी में मैंने क्या बताया आपको? सर वो थे डेसिमल नंबर। कौन से थे? डेसिमल नंबर, ठीक है। अब देखना, जो मेरे को आज ये सिखाना है, मेन जो चीज मेरे को सिखानी है, डेसिमल नंबर को मैं 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं, ठीक है। आपके नोट्स तैयार कर लेना, जब भी मेरे से पढ़ो उन चीजों की नोट्स तैयार कर लेना। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ वही चीजें सिखाता हूँ जो एक अच्छे कंसेप्ट की चीज होती है, ठीक है। अब सीखना, पहला टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा? टर्मिनेटिंग। पहला कौन सा? टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। दूसरा कौन सा? रैकरिंग, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक होता है नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब चीजों को समझना, आपको बता देता हूं कि डेसिमल नंबर के अंदर 3 तरह के नंबर आते हैं, टर्मिनेटिंग, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले अपने को यह चीजें समझना है कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। रैकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, और नॉन रैकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले समझो, मैं कह रहा हूं टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, देखो मैं कह रहा हूं कोई चीज टर्मिनेट हो रही है, कोई चीज टर्मिनेट हो रही है, उसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज का एंड है। बात समझ में आ रही है क्या? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज का एंड एक पॉइंट पे जाके पक्का होगा, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर ये होता है टर्मिनेटिंग, जिसका एक एंड हो।
तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, आप होगा कि सर इसका बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है, इसका कोई एंड नहीं होगा, मतलब ये चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक, मतलब खत्म नहीं होंगे, ठीक है। अब बताओ रैकरिंग का मतलब क्या होता है। अगर मैं रैकरिंग को लिखना चाहूं, एक वर्ड और बोल सकता हूं, रिपीटिंग। कौन सा, रिपीटिंग। आप कहोगे कि सर समझ में आ गया इस अक्षर से। तो रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो रिपीट होते रहते हैं, और नॉन रैकरिंग का मतलब होगा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक बार के समझ में आया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रैकरिंग का मतलब क्या होता है, और नॉन रैकरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सीखना टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। देखो अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1/2 लिखा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 0.5 लिखते हैं। तो क्या बताओ ये 0.5 यहाँ पे जाके खत्म नहीं होगा क्या, ये इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने लिखा 1/4, तो क्या लिखता हूँ 0.25, तो क्या ये 5 पे जाके खत्म नहीं होगा क्या, ठीक है। अगर मान लो मैंने लिखा 1/3, तो इसको क्या लिखूंगा 0.3333, तो ये तो चलता ही रहेगा ना। तो ये कौन सा नंबर है, आप कहोगे कि सर ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है, और ये नंबर यहाँ पे 5 पे खत्म हो गया था, ये भी 5 पे खत्म हो गया था, और ये तो चलता ही जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, क्या ये रिपीट नहीं कर रहा है क्या, 3 3 3 3 3, तो ये रिपीटिंग का भी केस है, मतलब जो बार बार एक ही डिजिट जो रिपीट कर रहा है, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, नॉन रिपीटिंग का जैसे मैंने लिख दिया 0.3 4 3 5 6 7 8 9, ऐसे चलते जा रहे हैं, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कोई फ्लो नहीं बन रहा। जैसे यहाँ पे 3 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो कौन से हो गए, रिपीटिंग नंबर, और ये तो रिपीटिंग है ही नहीं, तो ये कौन से होंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन रैकरिंग। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब सिखाता हूँ इसको एक बार अच्छे से मैं। देखो टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने सिखा दिया टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जो एक जगह पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं, उसका एग्जांपल भी दे दिया। अब देखो दूसरी कैटेगरी क्या थी, ये दूसरी जो कैटेगरी है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाई थी, रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने सिखाया था ये कैसे, आप याद करो। मैंने कहा था देखो याद हो तो 0.1 को कैसे लिखते हैं, 0.3 को कैसे, मैंने बार लगा के सिखाया था, इसको कैसे करते हैं, 0.11111 चलता जाएगा। किसका केस है ये, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब रैकरिंग का केस है। इसको भी ऐसे 0.3333, याद है क्या, मैंने इससे पहले लेक्चर आपने देखा होगा मेरा, अगर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लेना। अगर मान लो मैंने 57 को लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 0.57575757 में तो चलता जाता है, इसे क्या बोलते हैं, रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर मैं बोलता 0.57 के ऊपर लगाया, तो मैंने ये भी सीखा था, क्या इसका मतलब क्या होता है, 0.57777, मतलब यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, ना कि 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से भी सिखा दिया था, और शॉर्टकट मारना भी सिखा दिया था, ठीक है। अब देखो नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। देखो नॉन रैकरिंग क्या होता है, मान लो मैं ऐसा कुछ केस लेता हूँ 0.1, ठीक है, मैंने 1 लिया, फिर मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता जा रहा। मान लो यहाँ पे बताओ कोई रिपीट है क्या, कुछ भी रिपीट नहीं है ना, और यहाँ पे चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का केस। बात समझ में आती है क्या, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इन नंबर को मैंने सिंप्लीफाई किया था, सुनना एक बार, जब मैंने इन नंबर को सिंप्लीफाई किया था, इसको मैंने क्या लिखा 1/9, इसको मैंने लिखा 3/9 डायरेक्ट, इसको मैंने क्या लिखा 57/99, इसको मैंने क्या लिख दिया था 57 - 5/90, याद है ना। और इन नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, ये p/q की फॉर्म में लिखा है ना, और p/q की फॉर्म में जो भी नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो दो नंबर मेरे पास है, ये टर्मिनेटिंग नंबर और रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये नंबर कौन से होते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर। कौन से होते हैं ये, रैशनल नंबर। तो आप कहोगे कि सर अगर ये रैशनल नंबर है तो बचा हुआ क्या रह गया, जो ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा होगा अपना, आप कहोगे कि सर ये नंबर होगा अपना कौन सा, इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई क्या। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑप्शन टाइप में, या कैसे पूछ लेगा कि इरेशनल नंबर कौन सा होता है। अब आपको पता है इरेशनल नंबर होता है जो क्या करे, जो रिपीट ना हो, मतलब नॉन रैकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये डायरेक्ट एक ऑप्शन है, आपसे पूछ सकता है। बस मेरे को आज यही बेसिक चीज बतानी थी कि इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है। बाकी आपको पता भी होगा कि √2 इरेशनल होता है, √3 होता है। क्यों, इसको सिंप्लीफाई करना, ये यही केस बनेगा, ये यही केस बनेगा। जैसे मैं कहता हूँ पाई क्या है,
22/7 क्या है? आप कहोगे कि सर पाई एक इरेशनल नंबर है और ये 22/7 क्या है? एक ये रैशनल नंबर है। क्यों? आप ये मत समझना कभी भी कि पाई और 22/7 एक ही है। ये 22/7 जो है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है? पाई की वैल्यू अलग होती है और ये हमने सिर्फ एक एस्टिमेट लिया हुआ है 22/7, या जिसको बोलते हैं 3.14, ठीक है? तो इसे बोलते हैं रैशनल नंबर और पाई को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है? जो आज मेरा जो मेन मोटिव था, बस ये एक बेसिक कंसेप्ट सिखाना चाहता था मैं, ठीक है? तो मैंने अभी 2 लेक्चर आपको दे दिए नंबर सिस्टम का। एक पहला लेक्चर दिया था मैंने जिसमें मैंने ये सिखाया था, और दूसरा लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया। जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मैं आपको कुछ अच्छा सिखाता रहूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।